सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा भी सर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS के विद्यासागर सिंह। ठीक है। सो हेलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा भी सर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल VS के विद्यासागर सिंह के यूट्यूब चैनल पर। सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा भी सर और आप सभी का स्वागत है VS के विद्यासागर सिंह के यूट्यूब चैनल पर। तो कल हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रोनाउन के जो थे वो 2-3 टाइप्स को ख़त्म किया था कि यानी कि पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और एक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 3 टाइप्स को हम लोगों ने ख़त्म किया था, अच्छी तरीके से समझा था, पढ़ा था। ठीक है। अगर आप लोग वो वीडियो अभी तक नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश की प्लेलिस्ट को खोलिए और उसमें आप लोगों को नाउन से लेकर के पूरा अभी तक जो पढ़ाई हुई है वो सारी की सारी वीडियोज़ आप लोग को उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जाकर उन वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश है। इंग्लिश जो है ना वो बीच में से समझ में नहीं आता है अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से समझ में आने के लिए इसको बढ़िया से मतलब जो समझ में आए, आप लोग चाहते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आए, हम लोग किसी को समझ सकें या फिर समझ के किसी को समझा सकें। तो सबसे पहले आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये सेकंड पार्ट है, मतलब प्रोनाउन का जो है सेकंड पार्ट है। तो उसमें क्या है ना कि पीछे जो है प्रोनाउन का वो आप लोग अगर अच्छी तरीके से जान रहे होंगे तभी आप लोग और आगे से पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू। और उसके बाद एक बात और, ये जो है ये हमारा ऐप का नाम है। ठीक है। ये क्या है, हमारा ऐप का नाम है। ये ऐप का नाम क्या है? बीर कोचिंग सेंटर। इस पर आप लोगों को सारी की सारी PDF प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। जितने भी मैं क्लासेस करा रहा हूँ वो सारी की सारी PDF आप लोगों को इस ऐप पे प्रोवाइड कराई जा रही है। उसके बाद ठीक है, ये आप लोग को ऐप की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यानी कि जब आप लोग क्या करें, इन्फॉर्मेशन आप लोग को इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप लोग क्या है ना कि बहुत सारे लड़के जो है वो PDF के लिए कहते हैं कि सर PDF कहाँ पे मिलेगी। तो PDF के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को फ्री में PDF प्रोवाइड करते हैं बीर कोचिंग सेंटर वाले ऐप पे। वहाँ पर जाकर आप लोग बहुत सारे टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, डाउट सेशन कर सकते हैं। अगर आप लोग कोर्स परचेज करते हैं तो वहाँ पर आप लोग को बहुत सारे फैकल्टीज मिल सकते हैं, जैसे डाउट सेशन, होमवर्क, टेस्ट सीरीज। ठीक है। जितने मन करे उतने टेस्ट दो। पहले आप लोग जैसे मान लीजिए आप लोग ये वीडियोज़ को समझ लिया। ठीक है। मैंने जो पढ़ाया वो समझ लिया। उसके बाद अपना नोट्स बना लिया, नोट्स तैयार कर लिया खुद का। उसके बाद आप लोग उसको रिवीजन कर लिए, पढ़ लिए। उसके बाद आप लोग को मन कर रहा है कि हाँ अब चेक करें कि कितना हमारा स्कोर जा रहा है, तो उसके लिए वहाँ पे टेस्ट सीरीज है, जाकर वहाँ पे टेस्ट दीजिए। ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को एकदम मान लीजिए आप लोग 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं तो उसमें से अगर आप लोग अच्छे तरीके से इसको समझे होंगे तो 20 में 20 नहीं तो कम से कम 19-18 के आसपास तो जा ही सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए क्या करिए कि आप लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, जल्दी से लॉगिन करिए और उसमें जा करके आप लोग अपना टेस्ट दीजिए, समझिए अच्छे से, यहाँ पर समझिए और वहाँ पर टेस्ट दीजिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो कल हम लोगों ने वो क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक पढ़ा था, निजवाचक संज्ञा तक, निजवाचक सर्वनाम तक। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउंस यानी कि पारस्परिक सर्वनाम तक, सर्वनाम पढ़ने वाला है। ठीक है। तो ये पारस्परिक सर्वनाम यानी कि रेसिप्रोकल सर्वनाम क्या है? रेसिप्रोकल यानी कि जो हम दे रहे हैं वहीं आ रहा है। जैसे हम लोग किसी को पैसा दिए वो भी वैसा लौटा दिया, तो ये क्या हुआ? रेसिप्रोकल हुआ। जैसा दिया वैसा दे दिया वो, तो ये होता है रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन समझ लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, द रेसिप्रोकल प्रोनाउन refers to a situation where someone or something else performs an action and receives the same action in response। ठीक है। यहाँ पे लग गया फुल स्टॉप। यानी कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है वो किसको रेफर करता है? एक सिचुएशन को रेफर करता है जो क्या होता है, कोई एक या कोई चीज़, ठीक है, कोई आदमी या कोई चीज़ क्या इल्स परफॉर्मेंस यानी परफॉर्म करता है, एन एक्शन यानी कि कोई चीज़ परफॉर्म करता है एन एक्शन को, या फिर एन एक्शन को परफॉर्म करती है। मान लीजिए मैंने कुछ किया और वो जो मैंने किया उसी का मतलब सेम रिस्पॉन्स मिले। ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी को अच्छी बात बोला तो उन्होंने भी एक अच्छी बात बोली, तो वो सेम रिस्पॉन्स हुआ। और जब मैंने गाली दिया तो उसने भी गाली दिया,
तो ये क्या हुआ, सेम रिस्पॉन्स हुआ। तो ये सब जो होता है, जो सेम एक्शन इन द रिस्पॉन्स, यानी कि जो भी हम बात बोले अगर उधर से वही बात आ रहा है, जैसे दीवार पे हम बोलते हैं, जैसे हम लोग कुछ जो भी कुछ बोले ना तो उधर से अगर टकरा के आता है वो मतलब होता है बिल्डिंग्स में, जो मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो नहला वाला, तो वो उसमें आवाज़ टकराती है। अक्सर आप लोगों को ये जो चीज़ है स्कूलों में देखने को मिलती है। जो आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल ठीक है, स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो उसमें अगर आप लोग थोड़ा सा भी चिल्लाते भी है, ऐसे कुछ नाम भी पकड़ते हैं किसी का ये वो, तो वो भी टकरा के आ जाता है। यानी कि जो हम कर रहे हैं वो सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसे कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, यानी कि इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा ले, पारस्परिक सर्वनाम। ठीक है, पारस्परिक सर्वनाम एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ कोई व्यक्ति या कोई चीज़ कोई दूसरों पर क्रिया करता है और बदले में वही क्रिया प्राप्त करता है। यानी कि जैसे हम लोग कुछ बोले, या फिर वो आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया बल, यानी कि जैसे हम किसी और को मारते हैं चोट लगने के लिए, तो उल्टा हमें भी चोट लगता है। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं लगता लेकिन लगता है। तो यानी कि जो हम लोग कर रहे हैं वही सेम रिस्पॉन्स हमें भी मिल रहा है। तो ये हुआ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि क्या हुआ, वो निजवाचक नहीं, पारस्परिक 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 वाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, और ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है पारस्परिक, ठीक है, पारस्परिक का मतलब ही होता है जो दिए वो लिए। ठीक है, उसके बाद ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो दो टाइप्स के ही होते हैं। ठीक है, दो ही होते हैं। पहला होता है ईच अदर, पहला क्या होता है ईच अदर होता है, दूसरा वन अनदर। यानी कि ये दो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है ये सिर्फ दो होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को याद करने का बस एकदम इजी तरीका है, जैसे हम लोगों ने किसी को थप्पड़ मारा उसने भी थप्पड़ मारा, या फिर हम लोग किसी कॉलेज में गए बोले कुछ वो भी वही बोल रहा है, यानी कि जो कुछ बोले हम वही सेम थिंग आ रहा है, उधर से सेम रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसे बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये भी, और वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो दो ही टाइप्स के होते हैं, पहला होता है ईच अदर, दूसरा वन अनदर। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन बहुत जल्दी याद हो जाएगा, और आप लोग को चाहे तो मतलब 1 मिनट का खेल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स है क्या क्या। ठीक है, पहला एग्जाम्पल में लिखा है रीता एंड सीता लुक्ड एट ईच अदर विथ सरप्राइज। ये क्या कर रही है, रीता और सीता आमने सामने खड़ी है, जैसे मैं और मेरा दोस्त खड़ा है आमने सामने, तो हम लोग क्या करें अपने आप पर, मैं उसको और वो मुझको सरप्राइज होकर देख रहे हैं, आश्चर्य होकर देख रहे हैं। तो मैंने मतलब मैंने भी कुछ नया पहना होगा, उसने भी कुछ नया पहना होगा, कुछ तो चेंज हुआ होगा, तभी तो हम लोग सरप्राइज होकर देख रहे हैं ना। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वो कर रहा है, यानी कि सेम थिंग आ रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ वो वही ऐसे कर रहा है, तो ये सेम चीज़ आ रहा है, तो वो क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हुआ, ईच अदर पे कर रहा है ना, एक दूसरे पे। ठीक है, उसके बाद है मैरी एंड जय किस्ड ईच अदर एट द एंड ऑफ द सेरेमनी। ठीक है, यानी कि जो वेडिंग सेरेमनी होता है, ठीक है, शादी का, तो उस पे वो लोग क्या करते हैं, मैरी एंड जय किस कर रहे थे, यानी कि किस्ड ईच अदर, एक दूसरे को किस कर रहे थे, जैसे इसने किस किया तो उसने भी किया, तो सेम एक्शन जो है वो मिलता है रिस्पॉन्स में, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ईच अदर यहाँ पे हो गया रेसिप्रोकल। उसके बाद है दे हिट देयर हेड्स विथ ईच अदर। ये मतलब जैसे बच्चा बच्चा जो हम लोग जब मतलब छोटे थे, तो उस टाइम में हम लोग क्या करते थे, अपने अपने सर लड़ाते थे, किसका मतलब सर मजबूत है, वही होता है। तो जैसे मतलब एक सामने खड़ा है, मेरे सामने बैठा और मैं भी बैठा, अब दोनों ऐसे कंधे पे हाथ धर के, वो मेरे कंधे पे ऐसे पकड़ा और मैंने उसके कंधे पे, अब ऐसे टकराए, ठीक है, टकरा दिए तो मेरे को भी चोट लगा और उसको भी चोट लगा, यानी कि सेम एक्शन मिला। मैंने जो एक्शन किया उसके ऊपर वो भी मेरे ऊपर वही एक्शन किया, यानी कि दोनों को सेम एक्शन परफॉर्म हुआ, सेम एक्शन का परफॉर्म का वो मिला, रिस्पॉन्स मिला, तो वही होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम लोग हिट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या हो रहा है, सेम सेम थिंग आ रहा है ना, तो इसलिए ईच अदर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। उसके बाद द किड्स स्पेंड द आफ्टरनून किकिंग द बॉल टू वन अनदर, यानी कि मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है या फिर कोई ग्राउंड में ही हम लोग खेल रहे हैं, तो जब मैंने किक मारा तो सामने वाला भी तो किक मारेगा ना फुटबॉल को, तो वहीं क्या होता है कि जो सेम थिंग हम लोग दे रहे हैं वहीं ले रहे हैं, वहीं मिल रहा है, तो उसे कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि पारस्परिक सर्वनाम। उसके बाद है द किड्स वाला तो हो गया वन अनदर, एक दूसरे को किक कर रहे हैं। उसके बाद द ब्रदर एंड द सिस्टर,
वे आर मेड टू स्माइल ईच अदर, यानी कि क्या कर रहा है, जो ब्रदर भाई बहन है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। उसके बाद इट इज ए ट्रेडिशन दैट पीपल गिव गिफ्ट्स ऑन वन अनदर, यानी कि एक ट्रेंड चल दिया है, ठीक है। यानी कि जो लोग होते हैं, जैसे कपल्स ही होते हैं जो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट देते हैं। जैसे इसका बर्थडे आया तो इसने गिफ्ट किया, और उसका बर्थडे आया तो उसने गिफ्ट किया। या फिर वैलेंटाइन डे पे ही देख लीजिए, लड़की भी गिफ्ट करती है, लड़का भी गिफ्ट करता है, दोनों करते हैं ना। तो जो एक्शन वो कर रहा है वही एक्शन ये कर रही है, तो दोनों का रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, वन अनदर क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहे हैं ना। उसके बाद है टीम, टीम एंड लीना लव ईच अदर, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। उसके बाद द प्लेयर्स वेयर ब्लेमिंग वन अनदर फॉर देयर लॉस, यानी कि जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, जैसे कोई टीम मैच हार जाता है तो वो क्या करता है, एक दूसरे अपने अपने खिलाड़ियों में ही एक दूसरे पर क्या करता है, ब्लेम लगाता है कि ये तुमने तुमने ऐसे खेला, तुमने वैसे खेला, तुमने बहुत खराब खेला। कोई नहीं कहता कि मतलब तुमने अच्छा खेला, तुम्हारी वजह से मैच नहीं आ रहा है। सब वही कहता है कि तुम्हारी वजह से मैच खा रहे हैं। वही वो भी वही बोलेगा कि तुम्हारी वजह से मैच हारे। यानी कि जो क्या होता है ना, प्लेयर्स के टीम ऑफ प्लेयर्स में क्या होता है कि वो एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सेम सेम रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब जो हम दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं ना, तो वही ब्लेम वो भी लगा रहा है, तो वो हो गया सेम थिंग ना, सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये भी क्या हो गया हमारा रेसिप्रोकल। उसके बाद द विनर्स कॉन्ग्रेचुलेसन वन अनदर आफ्टर द रिजल्ट्स वेर अनाउंस। उसके बाद जो विनर्स होते हैं, जो गेम के विनर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट टीम का ही मैच हो रहा है, और जो विनर्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने खिलाड़ियों को एक दूसरे से कंग्रेचुलेशन करेंगे ना, थैंक्स भाई, ये कंग्रेचुलेशन, वो। उसके बाद ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, सेम थिंग कर रहे हैं। उसके बाद द स्टूडेंट्स चेक देयर आंसर्स विथ वन अनदर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनका जब रिजल्ट आया, ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, अपने आंसर्स को एक दूसरे से मिला रहे थे कि मतलब मेरा सही है, तेरा सही है, ठीक है। तो ये ऐसे सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। यानी कि जो भी हम काम करें अगर उससे सेम रिस्पॉन्स मिले, वही होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी कि पारस्परिक सर्वनाम, ठीक है। ये हो गया हमारा पारस्परिक सर्वनाम यानी कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। और नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, उसे पढ़ते हैं पहले। इसको पहले साफ कर ले, कभी ना कभी तो इसे साफ करना ही है, अभी ही कर ले। उसके बाद लाते हैं, चलिए अब हमारा अगला क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस। ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस है। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन। रिलेटिव्स यानी संबंधी लोग, जैसे मामा चाचा फुआ ये सब होते हैं ना, रिश्तेदार। रिश्तेदार जिनको बोलते हैं वही रिलेटिव्स होते हैं ना। चलिए देखिए रिलेटिव्स होता क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस, पहले कलर देख लेते हैं, सही है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर used to indicate to replace a noun that has already been used and to establish a relation with that noun, ठीक है। ये हमारा हो गया इंग्लिश डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा हिंदी क्या कर रहा है, जब किसी सर्वनाम को ऐसे प्रयोग करते हैं जैसे कि उस संज्ञा और सर्वनाम के बीच एक रिश्ता स्थापित हो, तब उस सर्वनाम को रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी सर्वनाम को ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे उस संज्ञा और उस सर्वनाम के बीच कोई रिलेशन हो, रिलेशन स्थापित हो, तब क्या करते हैं, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मतलब मैं बोलूँगा कि मैं और वह क्या है, भाई है। तो हम दोनों के बीच जो रिलेशन आ रहा है वो ब्रदर का रिलेशन आ रहा है। तो मैं क्या हो गया, मैं तो हो गया ना नाउन, ठीक है। और वह बोला, वह वो क्या हो गया, प्रोनाउन। यानी कि मैंने उसका नाम नहीं पकड़ के उसके जगह पे ही का यूज़ किया, तो वो हो गया प्रोनाउन। तो मैं और वह भाई हैं, तो हम दोनों के बीच एक रिलेशन आ रहा है, तो वो उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। तो उसके पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि जो क्या करता है, सेंटेंस या क्लाउजेस को आपस में जोड़ता है, संबंध बताता है। जो भी कोई वर्ड हो, कोई ऐसे बोल सकते हैं, ए वर्ड दैट, दैट क्या करता है, वो
दैट एड टू सेंटेंसेस और क्लाउजेस इन ए सेंटेंस, या फिर क्या करता है उन दोनों में रिश्ता बताता है या फिर रिलेशन बताता है, तो उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे ये जो वर्ड्स है, हु, होम, हुज, दैट, विच, यानी हु मतलब कौन, हु मतलब किसको, और हुज मतलब किसको, किसे, दैट मतलब वह, विच मतलब किसका, जिसका, ठीक है। तो ये सारा है हमारा क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस का एग्जांपल्स है। इससे बाहर रिलेटिव प्रोनाउंस जाएगा ही नहीं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंध बताता है, ये दो क्लाउजेस के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में संबंध बताता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हु, होम एंड हुज रिलेट टू पीपल, यानी कि लोगों के बीचों में संबंध, लोगों के बीच में संबंध बताने के लिए किसका यूज करते हैं, हु, होम एंड हुज का, किसका, हु, होम एंड हुज का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, लोगों के बीच में संबंध बताने के लिए। रिलेट टू पीपल, पीपल मतलब लोग, और रिलेट मतलब संबंध बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद है विच, विच इज यूज विथ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वस्तुएं होती है, यानी कि मान लीजिए वो नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुएं, तो उनके बीच में रिलेशन बताने के लिए किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। जैसे विच इज योर पेन, विच इज योर हाउस, विच इज योर बोर्ड, विच इज योर माइक, विच इज योर फैन। तो यानी कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में संबंध बताने के लिए वो किसका यूज करते हैं, विच का। उसके बाद है दैट, दैट इज प्रेफरेबली preferably used only with objects, but you will see it used with people, यानी कि जो that है, ये that आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है ना that, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए ही यूज होता है, ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी वस्तुओं के साथ भी यूज होता है that का। लेकिन हम लोग इसको कहाँ देख सकते हैं, पीपल के साथ भी दोस्त देख सकते हैं, लोगों के साथ, यानी कि ही इज योर ब्रदर, ठीक है, राम इज योर ब्रदर, दैट आर ड्रिंकिंग वाइन्स इन द वाइन शॉप, ठीक है। यानी कि राम जो है तुम्हारा भाई है, और क्या कर रहा था, वाइन शॉप में दारू पी रहा था, वाइन पी रहा था, शराब पी रहा था। तो ये सब मतलब कि दैट का यूज ऑब्जेक्ट्स के साथ भी होता है और पीपल्स के साथ भी होता है, लोगों के साथ भी होता है। अब उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल्स। चलिए देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स। एग्जांपल्स तो मैंने इसमें इतना दिया दिया ना कि आप लोग को बस एग्जांपल सुन सुन के याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल्स। द गर्ल हु इज स्टडिंग इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पे देखिए द गर्ल, गर्ल क्या है, नाउन है, और क्या है, हु इज स्टडिंग वेरी इंटेलिजेंट, हु किसके लिए आ रहा है, वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा तेज है, इंटेलिजेंट है। तो ये गर्ल और इंटेलिजेंट के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है ना। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि वो लड़की जो है वो क्या कर रही है, जो पढ़ रही है वो लड़की, वो क्या है, बहुत तेज है। उसके बाद माई सिस्टर, यानी कि मेरी बहन, हु इज एट होम डांसेस वेरी वेल, यानी कि यहाँ पे मेरी बहन जो घर पे है वो क्या करती है, डांसेस वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा डांस करती है, नाचती है, ठीक है। तो ये डांस, ठीक है, और ये सिस्टर, दोनों के बीच में कौन बता रहा है, हु बता रहा है, ठीक है, दोनों को जोड़ कौन रहा है, हु। उसके बाद द ड्राइवर हु रैन द स्टॉप साइन वाज केयरलेस, यानी कि जो ड्राइवर है वो स्टॉप साइन को क्या कर रहा था, स्टॉप साइन जब था तब भी वो क्या कर रहा था, केयरलेस कर रहा था, यानी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है। उसके बाद है ये जो हु क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आई हैव अ फ्रेंड हुज डॉग इज स्कैरी, यानी कि मेरे पास एक कुत्ता, मेरे दोस्त के पास एक कुत्ता है, आई हैव अ फ्रेंड, यानी कि मेरा एक दोस्त है जिसका डॉग क्या है, स्कैरी है, वेरी स्कैरी। उसके बाद है द फ्रेंड होम यू सॉ यस्टरडे वांट्स टू मीट यू अगेन,
यानी कि वो दोस्त जिससे तुम जिसको तुम देखे थे कल, यानी यस्टरडे मतलब होता है बीता हुआ कल। तो यानी कि जो पिछले कल को तुमने अपने एक दोस्त को देखा था, वो तुमसे एक बार फिर मिलना चाहता है, अगेन मीट्स यू अगेन, यानी कि तुमसे एक बार और मिलना चाहता है। तो फ्रेंड्स के बारे में और उसके बारे में तो कौन संबंध स्थापित कर रहा है? तो ये लग रहा हुम। कौन कर रहा है? हुम। उसके बाद देखिए, द ट्री हुज ब्रांचेस सेड माई किचन विंडो इन एन ओक। ओक मतलब होता है लकड़ी, जलावन की लकड़ी। तो ये जो ट्री है उसकी ब्रांचेस जो है वो मेरे किचन के विंडो पे ओक की तरह खड़ी हुई है। उसके बाद द कजिन हुम वी मेट एट द फैमिली रियून इज कमिंग टू विजिट। यानी कि जो कजिन, कजिन मतलब क्या होता है? चचेरा भाई बहन, जिसको हम लोग मेट एट द फैमिली रियूनियन, यानी कि जब फैमिली रियूनियन हो रहा था, जब लोग हम मिले थे, तो वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं रहने के लिए। कमिंग टू विजिट, यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद द थीफ हु स्टोल द बाईसाइकिल हैज बीन कैच। यानी कि जो चोर था वो क्या कर, जो बाई साइकिल को चुराया था वो क्या पकड़ा गया है। तो इन दोनों के बीच में कौन बता रहा है? हु बता रहा है। तो ये सब हु, होम, हुज, व्हिच, ठीक है। तो ये सब क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस है। ये जो मतलब दो क्लाउजेज या सेंटेंसेस के बीच में संबंध बताते हैं, या फिर नाउन या प्रोनाउन के बीच में जो संबंध को बताता है, उसे क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं है कि नहीं है बहुत है अभी। चलिए देखते हैं। माई ग्रैंड फादर होम आई लव्ड इज डेड। यानी कि मेरे दादाजी जिनको मैं प्यार करता था, ठीक है, बहुत सारा प्यार करता था, लेकिन वो क्या है? मर गए ना। उसके बाद जॉन हु सिंग्स वेल इज पॉपुलर अमोंग द गर्ल्स। यानी कि जॉन है, जॉन क्या है? नाउन है, लड़का है ना। जॉन क्या है? एक लड़का है। हु सिंग्स वेल यानी कि वो बहुत अच्छा गाता है, अमोंग द गर्ल्स, पॉपुलर अमोंग द गर्ल्स, ठीक है। उसके बाद वी बॉट सम एप्पल्स फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्टेड इन द जूस। ठीक है, हम लोगों ने जो सारे एप्पल्स खरीदे थे कुछ, तो उनको किस में एक्सट्रैक्ट कर लिया है? जूस में बना लिया, उसका मतलब जूस बना लिया, ठीक है। उसके बाद दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। ये वही लड़का है जिसको मैंने तुम्हें बताया था, जिसके बारे में तुमने बताया था। उसके बाद दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, सेम है। चलो इसको निकाल देते हैं। उसके बाद आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन। यानी कि मैं वह घर जानता हूँ जिसमें वह रहता है। तो इन दोनों के बीच में कौन है? दैट है। उसके बाद आई हैव लॉस्ट द एनवेलप विच यू गैव मी। मैंने वो एनवेलप मतलब क्या होता है? लेटर वाला होता है, लेटर जिसमें वो भरा जाता है, उसमें लेटर, उसे बोलते हैं शायद वो, याद नहीं आ रहा। इन्वलप मतलब होता है वो जिसमें लेटर भरा जाता है, उसको बोला जाता है लिफाफा। लिफाफा यानी कि वो लिफाफा मैंने खो दिया जिसने जो तुमने मेरे को दिया था, गिव किया था, ठीक है। उसके बाद थैंक यू, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? जो ये आई हैव लॉस्ट द एनवेलप और यू गेव मी, एनवेलप और यू के बीच में कौन आ रहा है? विच आ रहा है। यानी कि यू हो गया हमारा प्रोनाउन और एनवेलप क्या हो गया? हमारा नाउन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन को कौन बता रहा है? विच बता रहा है। तो विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ईमेल विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि आपके ईमेल के लिए बहुत सारा धन्यवाद, जो क्या था? बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। क्या था? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। उसके बाद द चिल्ड्रेन हु सॉर्टेड इन द स्ट्रीट आर नॉट फ्रॉम आवर स्कूल। यानी कि जो बच्चे थे, ठीक है, वो क्या थे? सॉर्टेड इन द स्ट्रीट रोड पे जो सॉर्ट कर रहे थे वो हमारे स्कूल के नहीं थे। उसके बाद सैम वाज नॉट श्योर whom he could trust with her secret। यानी कि शाम श्योर नहीं था कि जिसको वो ट्रस्ट कर रहा था वो सीक्रेट है, ठीक है। तो ये था हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। ये आप लोगों को मैं मतलब मेरे को लगता है कि आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सारा मेहनत किया है। इसको समझाने में या फिर इसका कंटेंट बनाने में आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत मैंने किया है। तो ये मेरे को लगता है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे नाउन हैं, अभी 3-4 हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की ओर, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन तक हो गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा रिलेटिव प्रोनाउन तक, यानी कि पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव। अब उसके बाद हमारा आ रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव के बारे में सोचते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है? यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत यानी कि वो, जैसे हम लोग संकेत करते हैं ना, इंडिकेट करते हैं। जैसे संकेतवाचक मतलब जैसे वो ट्रैफिक लाइट पे होती है ना, संकेत करने वाली लाइटें, 3 लाइटें होती हैं, रेड, ग्रीन और रेड, येलो और ग्रीन। रेड का मतलब स्टॉप, येलो का मतलब रेडी और ग्रीन का मतलब गो। तो ये होता है संकेत, संकेतवाचक। तो संकेतवाचक सर्वनाम क्या कहता है? सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ए डेमोन्स्ट्रेटिव pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence। यानी कि देखिए, संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में किसी विशेष बात की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए, ये बोल रहा है कि संकेतवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जिनका प्रयोग वाक्य में यानी सेंटेंस में किसी विशेष बात यानी खास बात, किसी खास बात की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे मतलब मैं बोलूँगा वह बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है यानी कि उसमें खास बात क्या है? बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा क्या हुआ? उसमें खास बात हुआ। तो उसी की ओर जो संकेत करने के लिए वर्ड आता है उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं उनको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है दैट, दिस, दोज, दिस, नन, नाइदर। नाइदर मतलब होता है कभी नहीं, नन का मतलब कोई नहीं, दिस का मतलब ये, दोज का मतलब वे, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह। यहाँ पे लिख भी देते हैं, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब ये, दोज मतलब वे, दिस मतलब ये, नन मतलब कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब ये, नाइदर का मतलब कभी नहीं। ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि दैट, दिस, दोज, दिस, नॉन, नाइदर, ये सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ थिंग और थिंग्स। यानी कि ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, संकेतवाचक सर्वनाम होता है, वो क्या करता है? एक वस्तु या वस्तुओं का क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, नियर इन डिस्टेंस और टाइम, दिस और दिस का यूज करता है। यानी कि जब जब कोई वस्तु हमारे नज़दीक में होगा, ठीक है, हमारे नज़दीक में होगा, आसपास में होगा, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दिस और दिस का यूज करेंगे। सबसे पहले इसका इसका इलाज कर लिया जाए। चलिए देखिए, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ थिंग और थिंग्स। यानी कि जो भी कोई प्रोनाउन किसी भी थिंग्स को, किसी भी एक थिंग या थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसे भी कह सकते हैं। पर जब जब कोई मान लीजिए, एक मिनट, चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नियर इन डिस्टेंस और टाइम, यानी कि जब समय या दूरी, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, जब किसी मान लीजिए कोई नज़दीक में रखा होगा वस्तु, ठीक है, या फिर नज़दीक टाइम में, मतलब मान लीजिए 1 बज रहा है, तो 12:30 या 12:50 के आसपास, अगर 1 बजने के आसपास में कोई टाइम में कुछ बोल रहे हैं, या फिर कोई नज़दीक में आसपास रखा हुआ उसको बोल रहे हैं, तो उसके लिए दिस और दिस का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं इस पेन को रख दूंगा, ठीक है, टेबल पे मैंने पेन को रख दिया, तो यहाँ पे रखा हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ ए पेन। अब इसी को मैं मतलब थोड़ा सा आगे रख दूँ दूर, ठीक है, तो तब मैं क्या बोलूँगा? दैट इज़ ए पेन। यानी कि यही बात है यहाँ पे
जब नियर में रहेगा तो दिस और दिस का यूज करेंगे, और जब फार इन डिस्टेंस यानी कि दूर रहेगा तो उसके लिए दैट और दोज का यूज करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? नियर में कौन सा यूज करेंगे और फार में कौन सा यूज करेंगे। नियर का मतलब होता है नजदीक और फार का मतलब होता है दूर। तो नियर में दिस और दिस का यूज करेंगे और फार में दैट और दोज का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। क्या कौन सा प्रोनाउन है? तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी खास बात को संकेत करना होता है तो उसे कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल्स। दिस इज माई फेवरेट ड्रेस, ये मेरे पास रखा होगा, तभी तो मैं यहाँ पे दिस लगा रहा हूँ ना। तो यानी कि जो मेरे पास रखा हुआ है उसे बोलेंगे दिस का, दिस या दिस का यूज करेंगे। अगर प्लुरल है तो दिस का, और सिंगुलर है तो दिस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है ना, एक ड्रेस रखा होगा, ये मेरा फेवरेट ड्रेस है तो एक ही होगा ना, तो इसके लिए यहाँ पे आया है दिस। उसके बाद देखिए दिस वाज माई मदर्स शूज, यानी कि ये जो क्या है, ये मेरी मम्मी का शूज है, जूते हैं। ठीक है, उसके बाद इज दिस पेंसिल इज योर और माइन, यानी कि ये जो क्या, ये पेंसिल तुम्हारा है या मेरा है। यानी कि मान लीजिए मैं कोई पेंसिल दिखा रहा हूँ, पेन ही दिखा रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा क्या ये तुम्हारा है या फिर मेरा है। तो अगर तुम बोल दोगे कि नहीं मेरा नहीं है, तो मैं समझ लूँगा कि ये मेरा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस आ रहा है, तो ये मेरे पास है, मेरे नज़दीक में है, तो इसलिए यहाँ पे दिस आया, दिस आया। अब देखिए आई कैन दैट ही इज़ हैप्पी, आई कैन दैट ही इज़ हैप्पी मतलब मैं सोच सकता हूँ कि वो खुश होगा। उसके बाद दैट पिक्चर इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, दैट पिक्चर, दैट पिक्चर यानी कि क्या, कौन सी पिक्चर यहाँ पे रखी हुई है? नहीं, दैट का मतलब समझ जाइए कि वह पिक्चर, यानी कि दूर रखी हुई है या फिर कहीं और है, रिलेशन रिलेशन में कहीं होगी। तो ये दैट पिक्चर इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वह पिक्चर क्या थी, बहुत ही शानदार थी, मस्त थी, ब्यूटीफुल, सुंदर थी। ठीक है, उसके बाद डू यू नो दैट ही टोल्ड द ट्रूथ, यानी कि क्या तुम जानते हो उसने सच बोल दिया। ही नो दैट ही टोल्ड द ट्रूथ, यानी उसने सच बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दैट किसके लिए आ रहा है? उसके लिए, तो वो कहाँ होगा, दूर ही होगा। मेरे पास होगा तो दिस बोलते हैं ना, दिस इज टोल्ड द ट्रूथ। उसके बाद डू यू नो दैट ही टोल्ड, ये तो हो गया ना। चलो जाओ जाओ जाओ, हटो हटो। उसके बाद दिस शूज स्मेल वेरी डिस्गस्टिंग। अब देखो दीज शूज, शूज मतलब एक शूज होगा थोड़ी, पेयर ऑफ शूज होगा ना, बहुत सारा होगा। तो ये सारे जितने भी जूते हैं वो क्या, स्मेल डिस्गस्टिंग, यानी कि मतलब समझ सकते हैं स्मेल कैसा, बेकार, एकदम बेकार। डिस्गस्टिंग का मतलब साफा बेकार। ठीक है, वहाँ और उसके बाद है दोज, दोज एनिमल्स आर वेरी स्कैरी, स्कैरी मतलब डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक। ठीक है, तो वो जो एनिमल्स हैं वो क्या है, वेरी स्कैरी, बहुत खतरनाक है। उसके बाद देखिए योर कुकीज आर मच बेटर देन दोज ओवर देयर, यानी कि जो तुम्हारी कुकीज़ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा बेटर थी, मच बेटर, यानी कि अधिक ज़्यादा बढ़िया थी ओवर देयर, वहाँ पे जितने सारे थे उनसे। ठीक है, उसके बाद देखिए दो शॉप्स आर हैविंग ए सेल ऑन सैटरडे, दो शॉप्स मतलब वे दुकानें, वो सैटरडे को क्या रखती हैं, सेल रखती हैं। जैसे सेल लगता है ना, 60% ऑफ, 50% ऑफ, 40% ऑफ, वो सेल होता है। ठीक है, तो वो जो दुकान है वो क्या करती है, सैटरडे को सेल लगाती है। उसके बाद है दीज आर नाइस शूज बट दे लुक अनकम्फर्टेबल, यानी कि जो हमारे सामने दिख रही है ना, दीज आर नाइस शूज, ये हमारे सामने दिख रही है तो बोल दिए दीज, अगर यहाँ से हमारे से दूर होती तो बोल देते दोस्त। तो दीज आर नाइस शूज बट लेकिन क्या है, दे लुक अनकम्फर्टेबल, यानी कि नाइस शूज अच्छे शूज तो है लेकिन क्या कर रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि समझ सकते हैं क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब? आप लोग तो नहीं बताएंगे, मेरे को ही बताना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब होता क्या है, ये होता है किसी भी संकेतवाचक, नहीं कि मतलब किसी भी वाक्य में संकेत को बताता है, तो इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक संज्ञा सर्वनाम होता है। उसके बाद जो है हमारा
लास्ट ही बचा हुआ है, कौन सा है भाई, आ जाओ। नहीं, इसके बाद एक और है, लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है। तो इसको पहले समझ लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव तो कुछ है नहीं, बस प्रश्नवाचक समझ सकते हैं कि प्रश्नवाचक यानी कि क्या, क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं ना प्रश्नवाचक में, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, प्रश्न जैसे बुक में भी मिल जाता है, यहाँ भी बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको, तो प्रश्नवाचक को समझ लेते हैं। तो ये होता है एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह है जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम कैसा शब्द है, एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, देयर आर 5 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। क्या है, देयर आर 5 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 मेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या है, हु, होम, व्हाट, विच, हुज, ठीक है। तो व्हाट इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट थिंग्स और एनिमल्स, यानी कि ये व्हाट जो दिख रहा है आप लोग को यहाँ से, तो व्हाट इज यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स और एनिमल्स, यानी कि जानवरों और वस्तुओं के बारे में क्वेश्चंस करने के लिए व्हाट का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है। तो कलर के बारे में पूछ रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, व्हाट लगा रहे हैं कि यानी तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है, क्या है। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट, यानी कि तुम क्या चाहते हो, ठीक है। कोई थिंग्स के बारे में पूछ रहा होगा कि तुम क्या चाहते हो। उसके बाद लिखा है हुज पेन इज दिस, यानी कि यह पेन किसका है। तो ये क्वेश्चन सी कर रहा है ना कि यह पेन किसका है। उसके बाद है हु डू यू थिंक टू द टुक द मनी, यानी कि तुमको इस पैसे के बारे में सोचने के लिए किसने बताया। उसके बाद हु डू यू थिंक टुक द, अच्छा ये तो हो गया, जाइए सर आप तो जाइए, खत्म। हु केम हियर इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह में यहाँ पर कौन आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, सुबह में यहाँ पर कौन आता है। तो हु किसके लिए आ रहा है, क्वेश्चंस करने के लिए आ रहा है, कौन, कैसे, कहाँ, कब, किसको, ये सब क्या है, क्वेश्चंस करने वाला वर्ड है। उसके बाद देखिए हुम मतलब होता है किसको, हुम डू यू प्रेफर टू वोट फॉर, यानी कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, यानी कि किसको वोट देने के लिए प्रेफर कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए आप बीजेपी के होंगे तो बीजेपी में बोलेंगे, आरजेडी वाले होंगे तो आरजेडी को बोलेंगे, जो भी होते हैं मतलब अपनी एक पार्टी बनाते हैं, मतलब जो जैसे होंगे ना तो वो ऐसे पार्टी बनाते हैं लोग, लेकिन बनाना नहीं चाहिए, मतलब सही नेता को चुनना चाहिए कि मतलब देश या राज्य के लिए कुछ भला ही करे, वैसे नहीं कि मतलब है मेरी कास्ट का है मैंने दे दिया, वैसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए होम डू यू लिव विथ, यानी कि तुम किसके साथ रह रहे हो, रहते हो। उसके बाद हुज फोन इज दैट, यानी कि यह फ़ोन किसका है। जैसे मान लीजिए हम लोग छोटे थे, ठीक है, छोटे थे तो मान लीजिए अगर किसी का फ़ोन, अगर मान लीजिए कोई दोस्ती यारी में, ठीक है, अगर कोई फ़ोन ले गया और वहीं दिखाने के लिए घर पर लेके चल गए, ऐसे ही मतलब दिखावा में घर पे लेके चल गए, तो घर वाले बोलते हैं ये फ़ोन किसका है जल्दी बताओ, ठीक है। तो बहुत गुस्से में बोलते हैं भाई, हम लोग छोटे हैं और फ़ोन लेके जा रहे हैं तो वो तो पूछेंगे ही ना कहाँ से चुरा वरा के तो नहीं ला दिया, तो वहीं पूछते हैं, ज़ोर से पूछते हैं चिल्ला के, हम लोग तो खुद ही डर जाते हैं, हमारी बोली बंद हो जाती है। तो ये होता है मतलब नए फ़ोन चलाने से, ठीक है। फ़ोन भी उतना नहीं चलाना चाहिए जो मतलब जितना आजकल के लड़के लड़की चला रहे हैं फ़ोन, उतना फ़ोन भी चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फ़ोन जो है ना, मतलब जितना हम लोग 2 घंटे में नहीं घूम के देख पाएंगे, ये फ़ोन हम लोग को 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में सारा आप लोग को दुनिया घुमा सकता है। फ़ोन ऐसा चीज़ है, तो ये फ़ोन का जितना ही कम यूज़ करें, सोशल मीडिया ऐप्स का, फ़ोन यूज़ करें ठीक है, लेकिन ये सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया ऐप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप तो चलाइए, व्हाट्सएप खैर कोई अलग बात नहीं है, लेकिन ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम चीज़ है ना, और ये जो नई नई टिकटॉक वाली रील्स वाली है, ये सब आप लोग का मन भटका देती हैं पढ़ने से, ठीक है। तो इन सब के पीछे ना पढ़ के ही आप लोगों का अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब लोग अगला 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 टाइप्स पे चलते हैं। ये हमारा 7वां था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। ये तो हो गया हमारा, यानी कि जिस वर्ड से हम लोग को क्वेश्चन पूछने का वो मिले उसे कह देंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलिए अब हमारा अगला है
अगला नहीं है, अगला इसी में है। इंडेफिनिट प्रोनाउन। निश्चित और अनिश्चित तो आप लोग जानते ही होंगे। निश्चित किसे कहते हैं और अनिश्चित किसे कहते हैं? निश्चित का मतलब होता है जिसे किया जा सकता है ना। निश्चित का मतलब क्या होता है? जिसे किया जा सकता है। और अनिश्चित का मतलब क्या होता है? जिसे नहीं किया जा सकता है। यानी कि अनिश्चित, देखिए यहाँ पे समझाता हूँ मैं लोग को अनिश्चित होता क्या है। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, ए भैया, an indefinite pronoun is a word that does not refer to any specific person, thing or amount. It is a vague, not definite. यानी कि indefinite pronoun क्या है? एक word है that does not refer to any specific person. यानी कि ये किसको प्रेफर नहीं करता है? स्पेसिफिक, यानी कि मतलब निश्चित, निश्चित व्यक्ति या वस्तु या फिर अमाउंट यानी कि राशि, पैसा, ठीक है, उनको रेफर नहीं करता है। किसको रेफर करता है? अनिश्चित को, ठीक है, अनस्पेसिफिक, ठीक है। तो अनस्पेसिफिक पर्सन या थिंग या अमाउंट को जो रेफर करता है उसे कह देंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और ये क्या करता है? सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स, यानी कि जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर वर्ब से लेते हैं और सिंगुलर पर्सनल नाउन लेते हैं। तो उसके बाद है पुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस टेक पुलर वर्ब्स और पुलर पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। ये आप लोगों को याद करना होगा। ये मैं स्टार बना देता हूँ इस पर, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है someone, something, another, anyone, anybody, each, either, enough, everybody, neither, nobody, no, no one, both, few। few मतलब होता है कुछ कम। तो ये सब आप लोग को जितने दिख रहे हैं एग्जाम्पल्स में, ये सब क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स, यानी कि अनिश्चित। समथिंग का मतलब, समवन मतलब क्या? कोई एक। और समथिंग मतलब क्या होता है? कुछ, ठीक है। और अनदर एक दूसरे के साथ, एनीवन कोई एक, एनीबडी ईच प्रत्येक, आइदर, आइदर मतलब या हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये होता है आइदर का मतलब। नाइदर का मतलब नहीं होगा। उसके बाद नोबडी का मतलब कोई नहीं। ये सब होता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब चलिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जांपल्स को समझ लेते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आता क्या क्या है। चलिए देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउंस के एग्जांपल्स। देखिए, नाउ दैट एवरीबडी इज हियर वी कैन स्टार्ट, यानी कि अब क्या है? एवरीबडी इज हियर, यानी कि सब लोग क्या है यहाँ पे आ चुके हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब लाइव क्लास लेंगे तो जब बोलेंगे कि हाँ सब लोग जुड़ चुके हैं, तो कमेंट में आएगा यस 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 सर, तो हम लोग कहेंगे लेट्स नाउ वी कैन स्टार्ट। तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई एम श्योर आई हैव फॉरगॉटन समथिंग, यानी कि मैं श्योर हूँ कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन, क्या कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? कोई मतलब निश्चित नहीं है, कोई भी दे सकता है। कोई मतलब कोई निश्चित नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा कि बबलू तुम आंसर दे सकते हो, तो वो निश्चित है। लेकिन मैं बोल दिया कि क्या कोई आंसर दे सकता है? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। या फिर मैं बोलूँगा इट वॉज रियली डार्क एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग, यानी क्या है? ये बहुत अंधेरा है और मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। आई कैड नॉट सी एनीथिंग, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये क्या है? कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, यानी कि जब एक चीज़ होगा वहाँ पे तब ना बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ क्या मतलब अनिश्चित है, उसमें कोई निश्चित कुछ है नहीं। उसके बाद वी कैन गो एनी वेयर वी वांट टू, यानी कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। कहीं भी मतलब निश्चित नहीं है कि यहीं पे जाएंगे वहीं पे जाएंगे, नहीं, कहीं पे भी चल जाएंगे। उसके बाद हैज़ एवरीबडी डन देयर होमवर्क, यानी कि क्या सभी लोगों ने अपना अपना होमवर्क कर लिया है? तो सभी लोग को बोल रहे हैं ना, निश्चित थोड़ी है कि एक एक ही लड़का करेगा। उसके बाद
द मैप सेज देयर इज गुड रिजॉर्ट समवेयर नियर, यानी कि ये जो मैप कह रहा है कि एक गुड रिजॉर्ट है, अच्छा ठहराव है, समवेयर नियर हियर, यानी कि यहीं कहीं आसपास में एक अच्छा ठहराव है, गुड रिजॉर्ट है। तो यहीं कहीं ना, या निश्चित तो नहीं है ना कि 2 कदम आगे या 3 कदम पीछे या फिर 10 मीटर आगे, ये तो निश्चित नहीं है, यहीं कहीं पे है लेकिन निश्चित नहीं है। ये क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट। ये सब जो वर्ड्स हैं वो होंगे इंडेफिनेट, यानी कि अनिश्चित सर्वनाम। उसके बाद डज एनीबडी हैव द टाइम, यानी किसी के पास समय है। मान लीजिए किसी को कहीं जाना है और यहाँ पे मान लीजिए उसके 2-3 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, तो वो क्या बोलेगा, क्या किसी के पास समय है, मेरे को यहाँ जाना है। तो किसी को पूछ रहा है ना, निश्चित थोड़ी है एक से पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है, तो ये निश्चित नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा अनिश्चित। यानी कि जितने भी अनिश्चित वर्ड्स होंगे, ठीक है, अनस्पेसिफिक, तो उनको क्या बोलेंगे, इंडिफरेंट प्रोनाउंस। यानी कि जैसे somebody, someone, something, anyone, anything, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स तो जो है ये थे हमारे इंडिफरेंट प्रोनाउंस के वर्ड्स थे। तो यहाँ तक हमारा समाप्त होता है प्रोनाउन, ठीक है। ये जो है वीडियो का पार्ट 2 है, प्रोनाउन यहाँ तक हमारा समाप्त होता है। तो प्रोनाउन समाप्त तो हो गया हम लोग का। इसके पहले जो पार्ट 1 जो वीडियो आई थी आप लोगों के लिए, वो उसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, तो इसको भी ये भी आप लोगों को समझ में आने में कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इसमें आप लोगों को पूरा एग्जाम्पल के साथ, फुल डिटेल्स, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझाया जा रहा है। तो ठीक है, इसके बाद आप लोगों को अगर ये जो मैं तो लिखवा रहा हूँ, ये आप लोग खुद के नोट्स बनवाइए, नोट्स बनाइए। ये खुद के नोट्स बनाने से क्या होता है ना, कि मतलब वो बात दिमाग में छप जाती है कि मैंने ये लिखा था, ये होगा, ठीक है। तो वो खुद के नोट्स बनाने से यही फ़ायदा होता है कि जो हम लोग लिखे होते हैं वो याद रहता है। और ये नोट्स, दूसरे का नोट्स लेकर के आप लोग को मतलब रट्टा मारना पड़ेगा कि जो मतलब मैं लिखवाऊँ वही लिखोगे, लेकिन खुद का आप नोट्स बनाओगे ना, तो खुद से बनाओगे, समझ करके बनाओगे, और तुम्हारे दिमाग में वो हमेशा छपा रहता है। तो इसलिए क्या करो, अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद फिर भी अगर आप लोगों को मन कर रहा है टेस्ट देने का, तो ये हमारा ऐप का नाम है, ठीक है। ये हमारे ऐप का नाम है बीर कोचिंग सेंटर। इसको आप लोग डाउनलोड करें, उसमें लॉगिन करें, फ़ोन नंबर डालें, लॉगिन करें, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप लोग वो 11th-12th कोर्स पे जाइए। अगर आप 11th के छात्र हैं तो 11th पे जाइए, अगर आप 12th के हैं तो 12th पे जाइए, और उसमें कंटेंट्स कंटेंट्स पे जाइए। कंटेंट में अगर उसमें आप लोगों को मिलेगा टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए, और वहाँ पे आप लोग जिसका मन करे उसका टेस्ट दीजिए, नाउन का, प्रोनाउन का, नंबर का, या फिर बुक में से कोई लेसन का करना है तो वो भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोनाउन खत्म हो गया हम लोग का, नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाला है बुक का लेसन 1, ठीक है। तो अब हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो बुक का आएगी, बुक की आएगी, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे बुक का चैप्टर 1, ठीक है। यानी जो इंग्लिश का बुक है वो कौन सा है, इंग्लिश का बुक था वो पैनोरामा जैसा कुछ था, ठीक है। रेनबो है, रेनबो पार्ट 1 हम लोग अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक हम लोग को नाउन और प्रोनाउन कर लिए हैं। तो इसकी आप लोग, अगर आप लोगों को टेस्ट देने का मन कर रहा है तो इस ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए, और कंटेंट्स पे जाकर टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिए, और वहाँ से आप लोग अपना टेस्ट दीजिए और अपना स्कोर चेक करें, ठीक है। अगर वहाँ पे भी आप लोग को कुछ डाउट आ रहा है तो उसमें डाउट सेशन भी है, डाउट सेशन पर क्लिक कीजिए, और वहाँ से आप लोग हमसे डायरेक्टली डाउट सेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू। आप लोग अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।